स्टॉक मार्केट 1,40,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मैं 1,40,000 पॉइंट का आपको इंदिया दे रहा था और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $58 बिलियन हो चुका है, जबकि 2017 में मार्केट का कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन था। इस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग शुकूक में मुब्तला हैं, डाउट्स में हैं। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद से हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खौफज़दा भी हैं और इसको एक जुनून समझ रहे हैं कि ये दीवानगी की हद तक मार्केट बढ़ चुकी है। इट इज़ एन यूफोरिक पीरियड। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है 14 साल के बाद। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हो रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में क्या कर रहे हैं और यूएस टैरिफ अगले माह से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, उसके असरात क्या पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे? क्या पाकिस्तान टैरिफ के हवाले से अमेरिका से बेहतर डील कर पाएगा? मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है और आगे किन स्टॉक्स के अंदर हमें बेहतरी दिख रही है? इन तमाम बातों के बारे में आज हम तफसील से जिक्र करेंगे, इसलिए कि आज की वीडियो बहुत अहम है। आप आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट अपनी तारीखी बुलंदी के लेवल पर आ चुकी है। 1,40,000 पॉइंट का हदफ मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन इंट्राडे मार्केट के अंदर करेक्शन आई और 2,000 पॉइंट नीचे आकर के 1,38,600 के पास इंडेक्स बंद हुआ है। क्या मार्केट सस्टेन करेगी इस लेवल के ऊपर या मजीद करेक्शन ड्यू है? इन तमाम बातों पर आज हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही मशहूर ट्रेडर हैं सर जॉन टेम्पल्टन, उनका एक कोट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सर जॉन टेम्पल्टन ने स्टॉक मार्केट के साइकिल को 4 जोन्स में डिफाइन किया है। 4 मरहलों में हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक वो लेवल होता है जिसको हम मायूसी का लेवल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्ट इन्वायरमेंट होता है और लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और मायूसी का दौरा होता है। एक दौर होता है जिसे हम शुकूक में कहते हैं कि यार ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर लोग ऑप्टिमिज्म का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा हालात क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी बिना पर मार्केट आगे बढ़ती है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहां पर दीवानगी की हद तक मार्केट लोग तेज़ी में आ जाते हैं। ये यूफोरिया होता है और यहाँ हमें खौफज़दा होना पड़ता है। आपके ख्याल में इस वक्त कौन सा लेवल है? क्या हम उम्मीद से हैं इस मार्केट के अंदर या डाउट्स हैं अभी भी मार्केट के अंदर, या मार्केट में यूफोरिया तेज़ी का इस वक्त चल रहा है? आपने कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा ताकि आपकी राय से मैं जान सकूं कि आप क्या सोचते हैं इस वक्त मार्केट की साइकिल के बारे में। क्योंकि इस वक्त मार्केट जिस जोन में है उसको मैं आपको तारीखी हवालों से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। एक मरहला होता है मायूसी का मरहला, जो कि 2019, 20, 21 के अंदर जारी था और उस वक्त सिचुएशन ऐसी ख़राब हो रही थी कि कोविड के बाद मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, मार्केट बहुत मायूसी में आ चुकी थी। फिर पाकिस्तान के अंदर तहरीक आदम एतमाद हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई और लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ और नाउम्मीदी का शिकार हो चुके थे। यहां पर जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा मायूसी की हालत में शेयर्स जमा करते हैं, क्योंकि वो क्रैश लाइक सिचुएशन होती है और मार्केट अपने लोअर लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही होती है। और लामहला जब डाउट्स का मरहला आता है, जब थोड़े से बादल छटना शुरू होते हैं, तब भी ज़्यादातर लोग डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। यहां से मार्केट ने थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया था। आपको याद होगा 2023 से ही इस मार्केट के अंदर 40,000 पॉइंट से मार्केट आगे बढ़ना शुरू हुई थी।
फिर आहिस्ते आहिस्ते हम कीमतों में बेहतरी का रुझान देखते हैं और वो वक्त शुरू होता है शुकूक तक का दौर। डाउटफुल भी होते हैं उस मौके पर, लोग हाफ हार्टेड होते हैं कि शेयर खरीदें या ना खरीदें, पता नहीं ये हालात सस्टेनेबल हैं या नहीं हैं। लोगों को फेथ नहीं होता है ना मार्केट के ऊपर ना हालात के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे वक्ती समझते हैं और समझते हैं कि ये आगे सस्टेन नहीं कर सकेगा। ये वक्त वो होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर यहां पर आहिस्ते आहिस्ते एक्यूमुलेशन शुरू करता है। फिर आती है उम्मीद, ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है, क्योंकि माशी नंबर्स बेहतर होना शुरू करते हैं। देखा आपने, 24 से माशी नंबर्स बेहतर होना शुरू हुए, इंटरेस्ट रेट में कमी आना शुरू हो गई, इन्फ्लेशन डाउन होना शुरू हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हुई आफ्टर फरवरी इलेक्शंस 2024। कंपनियों की आमदनी में इजाफा होता जा रहा है और आहिस्ते आहिस्ते शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली के अंदर शामिल होना शुरू हो गए, बिकॉज इट्स एन ऑप्टिमिस्टिक एरा शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक मरहला वो होता है जुनून का, जहां पर लोग अंधी तेजी में आ जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब तो मार्केट हाथ में नहीं आएगी, ले लो, जिस भाव पे मिलता है शेयर खरीद लो, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि किसी शेयर की कीमत 100% बढ़ चुकी है, किसी की 50% बढ़ चुकी है, कहीं 200% इजाफा हो चुका है और ओवरऑल मार्केट एक रैली बनाते हुए बहुत तेजी में आ चुकी है। यही समझदारी का मुजाहरा करना होता है। यहां पर कॉशियस होना पड़ेगा, यहां पर वो जो ऑप्टिमिज्म है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा और मार्केट के यूफोरिया से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मरहला होता है जहां सब ये समझने लगते हैं कि अब तो मार्केट नहीं गिरेगी। बहुत सारी प्राइसेस, शेयर वैल्यूज हकीकत से मावरा चली जाती हैं। जी, मैंने पिछली वीक आपको वीडियो में कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजुअल मूवमेंट्स हो रही है शेयर प्राइसेस के अंदर। इनलिक्विड शेयर जिनका कोई कभी साल में कभी काम नहीं होता था, उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और उनकी प्राइसेस मैनी फोल्ड्स बढ़ चुकी हैं। एहतियात रखिएगा, लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा। और ऐसे मौके पर अक्सर लोग, न्यू बीज खास तौर पर, वो बैंड वैगन में शामिल हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम चलती ट्रेन में चढ़ गए हैं और हम यकीनन मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ये मौका समझदारी का मौका है। यहां पर सरमायाकारों को समझदारी का मुजाहरा करना होगा। और वो समझदारी क्या है? क्योंकि आज KSE 100 इंडेक्स बहुत तेजी से गुज़िश्ता 6 माह के अंदर चुकी है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। 67% प्राइसेस तो सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है इस इंडेक्स के अंदर बैंक्स ने। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि UBL टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, मिजान बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, MCB, HBL, एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, सिस्टम्स, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, OGDC, नेशनल बैंक, इन सब में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है गुज़िश्ता चंद माह के अंदर। और इसमें जो पॉइंट्स को जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा इन्हीं स्क्रिप्ट्स का है। साइडवेज के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ टेक्सटाइल कंपनीज और कुछ और कंपनीज, बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड्स प्राइसेस में इजाफा हो चुका है। यहां पर एहतियात करना इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट के फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, कंपनीज की अर्निंग अच्छी आ रही हैं, कंपनियां मुनाफा अच्छा कर रही हैं। जून की क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स का सीजन आ चुका है, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी एक्सपेक्टेशन के अंदर मार्केट बढ़ भी रही है। साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का 14 साल के बाद फर्स्ट टाइम करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया $2.1 बिलियन से। पाकिस्तान गुज़िश्ता एक साल के अंदर रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, होम रेमिटेंसेस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से वसूल पाए हैं $38 अरब। आईटी की एक्सपोर्ट्स ने नया हाई हिट किया है और ऑलमोस्ट $3.8 बिलियन मार्क हिट किया है, जो कि 18 से 19% ज्यादा है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में।
इंटरेस्ट रेट घटता हुआ 11% तक आ चुका है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इशारा दे रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि यह हुकूमत चलेगी। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से यह मार्केट यहां तक पहुंची है और आगे भी मजीद तेजी के इम्कानात हैं। मगर चैलेंजेस क्या हैं? उन चैलेंजेस को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम आगे का फैसला साजी मुश्किल होगी हमारे लिए। याद रखिए कि पाकिस्तान के $14.5 अरब के ऊपर रिजर्व्स आ चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हैं, और अब तकरीबन 3 से 4 माह का पाकिस्तान के पास इंपोर्ट कवर है। 2022-23 के अंदर पाकिस्तान के पास एक हफ्ते का इंपोर्ट कवर रह गया था और इतने लोअर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ चुके थे। आज उसको स्ट्रेंथन करने के अंदर दोस्त ममालिक का बड़ा किरदार है, चाइना का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का। लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव इशारा तो कर रहे हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस तो आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंज मुझे नजर आ रहा है वो है मार्केट से डॉलर का शॉर्ट होना, यानी कि ओपन मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है और इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर मज़ीद गिरेगी। अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरती है तो लामहला इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि गुज़िश्ता 2 फोर्टनाइट्स के अंदर आपको 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, 15 जुलाई को भी पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे हम इन्फ्लेशन नंबर जो कि नीचे जा रहे थे उसमें इस्तेहकाम आएगा और इंटरेस्ट रेट जो मज़ीद कट होने के इम्कानात हैं वो महदूद हो जाएंगे। अभी आप जानते ही हैं कि ट्रेडर्स इस बजट से भी नाखुश हैं और एफबीआर की कार्रवाइयों से भी नाखुश हैं। कराची लाहौर के अंदर इस शटर डाउन स्ट्राइक कॉल भी दी गई है, तो थोड़ी सी ताजिर बरादरी के अंदर भी सरासमीगी है और खौफ है। ये अच्छी अलामत नहीं है। 5 अगस्त को पीटीआई ने नेशन वाइड कॉल भी दी है और वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, शायद डी चौक इस्लामाबाद की तरफ। अगर ये होता है तो काफ़ी अरसे के बाद जो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर सुकून था उसमें इर्ताश पैदा हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी। सबसे अहम बात याद रखिए वो ये है कि अगले माह से अमरीकी टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन होगा दुनिया में। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अमेरिका में हैं और यूएस पाकिस्तान टैरिफ को निगोशिएट करने के लिए जा रहे हैं। हालात तो अच्छे हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में और इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बयानात भी दे रहे हैं। गो के उनकी क़ुर्बत इस वक्त हमें मयस्सर नज़र आ रही है, लेकिन टैरिफ के मामले में, पैसे के मामले में वो बहुत पक्का है। याद रखिएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेटर टैरिफ डील उनसे निगोशिएट कर ले, लेकिन ओवरऑल दुनिया का जो ट्रेड मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन फेस में है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया में इस वक्त कीमतों की लागत क्या आएगी, प्रोडक्ट्स की मोबिलिटी की कीमत क्या होगी और इस वक्त कॉस्टिंग किस तरह से की जाएगी, क्योंकि टैरिफ्स का स्ट्रक्चर नया डिफाइन हो रहा है। तो लामहला पाकिस्तान भी इससे हिट होगा। तो ये एक मेरे लिए वरीसम सिचुएशन है जिसको मैं माइंड में रख के बैठा हुआ हूँ। अगला हफ्ता जुलाई का आखिरी हफ्ता है, फ्यूचर ट्रेडिंग का लास्ट वीक है, लिहाजा सौदे भी शिफ्ट ओवर होंगे जुलाई से अगस्त के अंदर। थोड़ा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन मार्केट हो सकता है करेक्शन देते हुए कुछ 1,35,000 36,000 पॉइंट का भी लेवल आपको दिखाए। लामहला वो अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शेयर्स जो कि इस वक्त टर्न अराउंड सिचुएशन के अंदर है। आपको मैं सिर्फ 2 कंपनीज का नाम देना चाहता हूं और इसको आप ये मत समझिएगा कि मेरी तरफ से कोई ट्रेडिंग एडवाइस है। एक डिस्क्लेमर भी साथ है कि शेयर्स को खरीदने से पहले उसकी मुकम्मल तहकीक कीजिए या किसी बेहतर फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। एक कंपनी का नाम है DHPLG, दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स लिमिटेड, जो कि 42 रुपये 41 रुपये के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इसके पास तकरीबन 16 मिलियन शेयर्स हैं UBL के।
दूसरी कंपनी है TATM, टाटा टेक्सटाइल मिल्स। इसके पास भी तकरीबन 11 मिलियन शेयर्स UBL के हैं। तो जिन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर, अच्छी शेयर्स के अंदर है, उनका जो कैपिटल गेन उनको मिलेगा लामहला, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जनाब, मार्केट के अंदर उसके फंडामेंटल्स भी देखिए और मार्केट के उसके टेक्निकल्स को भी देखिए। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।